टेट मामले को लेकर के समीक्षा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट फैसला आने के बाद साथियों लगातार महत्वपूर्ण आदेश भी जारी हो रहे हैं और लगातार जो है शिक्षक साथियों की ओर से प्रयास भी किया जा रहा है। और हम लगातार आपके लिए विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक साथियों की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं उनका निष्कर्ष लेकर के उपस्थित होते हैं और साथ ही जो विभिन्न आदेश जारी हो रहे हैं उनके भी निष्कर्ष आपके लिए हम साझा कराते हैं। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले एक महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष है। इस आदेश का निष्कर्ष जानेंगे और उसके बाद जो किए जा रहे प्रयासों का क्या निष्कर्ष है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में बात करते हैं क्या निष्कर्ष है। ये आदेश आप सभी के समक्ष है। जैसा कि यहाँ पर अवलोकन करेंगे 1/7/2026 को ये आदेश जारी हुआ है। विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर सिविल अपील संख्या 1385/2025 में दिनांक 1/9/2025 को पारित आदेश जो है न्यायाधीश के आलोक में सभी कोर्ट के शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे निष्कर्ष इंगित कराया गया है कि 1/9/2025 के पश्चात किसी शिक्षक को प्रोन्नत का लाभ अगर दिया जाता है तो उससे संबंधित प्रतिवेदन एवं कार्य शिक्षकों से संबंधित प्रतिवेदन की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है या नहीं। तो जैसा कि यहाँ पर अवलोकन करेंगे बहुत बड़ी जानकारी दी गई है जो प्रमोशन से रिलेटेड है, क्योंकि आप सभी को अवलोकन करा दें स्पष्ट तौर पर महत्वपूर्ण आदेश सुप्रीम कोर्ट का 1/9/2025 का है और उसके बाद पुनर्विचार याचिकाओं पर भी एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। तो जो आदेश 1/9/2025 का है उस आदेश का उल्लेख यहाँ पर किया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप निष्कर्ष देखेंगे। आगे इंगित कराया गया है कि अंकनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा उक्त आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है और उनका सेवा 5 वर्ष से कम है ऐसे शिक्षक शिक्षिका को प्रोन्नति दे नहीं है। साथ ही वैसे शिक्षक शिक्षिका जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक है वैसे शिक्षक शिक्षिका को 2 वर्ष के अंदर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है। अतः नीचे में वर्णित प्रपत्र में शिक्षकों से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें ताकि अग्रेतर कार्रवाई जो है की जा सके। तो जैसा कि यहाँ पर अवलोकन करेंगे निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। हालांकि जो समय सीमा है वो बढ़ाई गई है, आप सभी को ज्ञात होगा। जैसा कि पुनर्विचार याचिकाओं पर जो महत्वपूर्ण फैसला आया है अगर उस फैसले का हम निष्कर्ष जाने तो स्पष्ट तौर पर बड़ी अपडेट आपके लिए साझा हो रही है। तो निष्कर्ष के तौर पर इस आदेश का उल्लेख करने का अर्थ है कि लगातार जो है आदेश जारी हो रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में, और ये भी एक महत्वपूर्ण आदेश है। इसके अलावा साथियों लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है। क्या प्रयास का निष्कर्ष है, क्या विभिन्न राज्यों से खबरें आ चुकी हैं, आइए उनका निष्कर्ष जानते हैं। तो जैसा कि इस खबर के निष्कर्ष की अगर हम बात कर लें, लगातार आप देखेंगे ज्ञापन अभियान जारी है। सांसदों को जो है ज्ञापन अभियान जो है लगातार स्पष्ट हो रहा है और ये खबर जो है जनपद सीतापुर से है। आप अवलोकन करेंगे तो निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है कि जो है स्पष्ट तौर पर ज्ञापन सौंपा गया है और स्पष्ट तौर पर मांग जो की गई है ज्ञापन में वो ये है कि 23 अगस्त 2010 को एनसीटी द्वारा जारी शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी अधिसूचना एवं केंद्र सरकार द्वारा आरटी एक्ट के सेक्शन 23(2) में दिनांक 9 अगस्त 2017 को किए गए संशोधन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 29 मई 2026 के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों एवं उत्तर प्रदेश में टीटी लागू होने की दिनांक 27 जुलाई 2011 से पहले से नियुक्त शिक्षकों को विधायी एवं नीतिगत संरक्षण प्रदान किया जाए। सांसद जी ने जो है आश्वासन दिलाया है कि आपकी आवाज़ जो है सदन में पहुंचाएंगे। तो बहुत बड़ा निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। वर्तमान में जो है ज्ञापन अभियान की प्रक्रिया जो है जारी है। अगर साथियों बात कर लें जो आदेश हमने अभी आपको इंगित कराया था, एक और खबर उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट हो रही है कि टीटी उत्तीर्ण नहीं करने वाले 8000 शिक्षकों की रिपोर्ट तलब की गई है। जानकारी स्पष्ट की गई है कि जिले के सभी बीईओ को टीटी उत्तीर्ण नहीं करने वाले शिक्षकों की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। जैसा कि अभी हमने आदेश के माध्यम से आपको निष्कर्ष इंगित कराया है, वही निष्कर्ष इस खबर के माध्यम से साझा किया गया है। अब साथियों उत्तर प्रदेश में वर्तमान में यूपी टेट परीक्षा का आयोजन हो रहा है और अगर आप अवलोकन करेंगे तो बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर जानने को मिल रहा है कार्य शिक्षक साथियों के लिए। जैसा कि यूपी टेट में बहुत से हमारे कार्य शिक्षक साथियों भी प्रतिभाग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं निष्कर्ष स्पष्ट किया गया है कि गुरुजी बने अभ्यर्थी दिया योग्यता का इम्तहान। जैसा कि स्पष्ट तौर पर आप इस खबर के माध्यम से निष्कर्ष जानेंगे तो स्थिति को स्पष्ट किया गया है। तो साथियों एक तरफ प्रयास किया जा रहा है, दूसरी तरफ योग्यता को लेकर के निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। साथियों एक और खबर का निष्कर्ष आप यहां पर देखेंगे कि 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीटी से राहत देने हेतु अध्यादेश की मांग, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन।
जैसा कि स्पष्ट हो रहा है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर जो है संबंध मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों सेवारत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता से मुक्त करने की मांग को लेकर के प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम जो है कलेक्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, ज्ञापन के माध्यम से विशेष मांग की गई है और ये महत्वपूर्ण मांग है कि जल्द से जल्द जो है एक उचित निर्णय आ सके, जिससे प्रभावित शिक्षक साथियों के लिए निष्कर्ष स्पष्ट हो सके। इस खबर का भी निष्कर्ष जानेंगे कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की जिला इकाई ने गुरुवार को सांसद कार्यालय में सांसद को जो है संबोधित ज्ञापन जो है सौंपा है और स्पष्ट तौर पर टीटी लागू होने से पूर्व नियुक्त सेवारत शिक्षकों को टीटी की अनिवार्यता से मुक्त कराने तथा इसके लिए आरटी एक्ट में आवश्यक संशोधन की जो है मांग की गई है। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर कि बिना टेट नियुक्त शिक्षकों का शिक्षा विभाग ने मांगा ब्यौरा। जैसा कि जानकारी आपको हम पहले भी इंगित करा चुके हैं आदेश के परिपेक्ष में, और वही जानकारी यहाँ पर स्पष्ट की गई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आपने इस खबर के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष जाने हैं, जैसा कि एक महत्वपूर्ण आदेश का निष्कर्ष जाना है और विभिन्न राज्यों से आई विविध खबरें जो प्रयासों के माध्यम से स्पष्ट हो रही हैं उनका निष्कर्ष जाना है। से साथियों, कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके मामले से रिलेटेड किसी भी प्रदेश से आ रही है, कोई भी आदेश जारी हो रहा है, कोई भी प्रयास किया जा रहा है, लगातार जानकारियां आपके लिए साझा की जा रही हैं। आने वाले समय में भी जानकारियां साझा की जाएंगी। आप सभी से निवेदन है आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।